तौर पर इस्तेमाल होने वाली खांसी की दवाएं डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं हो सकती हैं, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से इंडिया में बने कफ सिरप संदेह के घेरे में हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ अफ्रीकी कंट्रीज और यहाँ तक कि उज्बेकिस्तान में भी इंडिया में बने कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की खबरें आई हैं। दूसरी ओर इंडिया में कई स्टेट्स में नॉर्थ से महाराष्ट्र तक नशा करने के लिए अलग अलग कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर गुजरात में कफ सिरप के बारे में अक्सर ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। यह दवा कोई दवा नहीं है, बल्कि इसका मिसयूज इस तरह से किया जाता है कि यह कोई अल्कोहल हो, कोई नशीला पदार्थ हो। गुजरात में कफ सिरप की डिस्कशन घर घर में होती है। कुछ दिन पहले खेड़ा जिले में कफ सिरप कांड में 5 लोगों की मौत हो गई, तो लोकल सिस्टम, पुलिस, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट और सरकार की नींद खुल गई। दरअसल गुजरात में आयुर्वेदिक सिरप के नाम पर लंबे टाइम से नशा बेचा जा रहा है। इसी कारण से यूथ नशीली सिरप के एडिक्ट हो गए हैं। सौराष्ट्र से लेकर नॉर्थ गुजरात तक रेड में मेगा साउ जेरेजन नाम की आयुर्वेदिक सिरप की हजारों बोतलें जब्त की गई। इससे साबित होता है कि पूरे स्टेट में आयुर्वेदिक सिरप के नाम पर नशीली दवाओं का एक स्ट्रीमलाइन नेटवर्क है। अफसोस, कुछ बदमाशों ने तो नशीली कफ सिरप की कॉटेज इंडस्ट्री भी शुरू कर दी। अहमदाबाद के दानी लिमदा में रहने वाला एक लड़का कफ सिरप में नींद की गोलियां और दूसरी दवाइयां मिलाकर बेच रहा था, जिसे नशेड़ी लोग खुद चलकर खरीदने आते थे। घर की तलाशी लेने पर मेटाहिस्ट एस नाम के कफ सिरप से भरे 3 डिब्बे मिले। साथ ही 4.5 लीटर लिक्विड में नाइट्रेजेपाम टेबलेट और मेटाहिस्ट एस मिला हुआ मिला। जनरल आसव अरिष्ठा आयुर्वेदिक सिरप सांस की बीमारियों में मरीजों को दिया जाता है, लेकिन काल मेगासव के नाम पर बिकने वाली आयुर्वेदिक सिरप के कई सैंपल्स में 12% से ज्यादा मिथेनॉल पाया गया है। जानकार बताते हैं कि 12% से ज्यादा मिथेनॉल होने पर बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं। इंसान अंधा हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। स्टेट फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट गुजरात में ऐसे बेवरेजेस के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता। एट प्रेजेंट गुजरात में 915 आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं और 150 जगह पर आयुर्वेदिक दवा का प्रोडक्शन किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के इनसाइडर का कहना है कि 11% से कम अल्कोहल वाली आयुर्वेदिक दवा सिरप बेचने के लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन यह प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है इसकी निगरानी करना स्टेट के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इस मामले पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की राय अलग है। उनके मुताबिक किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल आग के समान है। आप जलती आग पर खाना बना सकते हो और उसी आग से घर भी जल सकता है। इसी तरह अगर रजिस्टर्ड फिजिशियन द्वारा सही सिरप डिटरमाइन किया जाए तो यह एक बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कफ सिरप का अंधाधुंध इस्तेमाल हानिकारक है। कफ सिरप 3 टाइप के बनाए जाते हैं: सप्रेसेंट, एक्सपेक्ट्रेंट और डिमल्सन। सप्रेसेंट खांसी को कंट्रोल करते हैं, जबकि एक्सपेक्ट्रेंट कफ को बाहर निकालते हैं। डिमल्सन मरीज को राहत देने का काम करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन फार्मेसी कमीशन रिलेटेड सभी रूल्स का उल्लंघन करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का कंफर्मेशन भी नहीं करती हैं। डॉक्टरों को केवल दवा लिखने के लिए अपॉइंटेड किया जा रहा है। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर मरीज की जांच किए बिना ही प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। दूसरा यह कि मेडिकल काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होने वाले डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर भी दवा बेचे जाने की खबरें हैं। मेडिसिन और कॉस्मेटिक से जुड़े कानून के मुताबिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा बेचना मना है। हालांकि पिछले 3-4 महीनों के दौरान फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह मानते हुए कार्रवाई की कि कई मेडिकल शॉप्स नियम का उल्लंघन करते हुए 25,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें बेची गई हैं। खासकर मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों के मजदूर वर्ग के अलावा फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में कम स्मेल के कारण कफ सिरप की लत लगने की जानकारी पुलिस को मिली है। कफ सिरप का मिसयूज मुंबई में भी कम नहीं है। यहाँ एक मामला जानने लायक है। 16 साल की प्रियम पंचाल पूरा दिन सोती थी और रात को उठती थी। हालांकि उसके माता पिता को कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता था, लेकिन एक रात प्रियम के पिता ने उसे अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाने देने के लिए थप्पड़ मार दिया। इसके बाद प्रियम के माता पिता को प्रियम के बिस्तर के नीचे कफ सिरप की 40 बोतलें मिली। प्रियम को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसके लिए कफ सिरप की जरूरत पड़े।
वो बहुत आक्रामक और हिंसक हो गई। उसके माता पिता ने 1 महीने से ज्यादा टाइम तक उसके बिहेवियर को नजरअंदाज किया और डॉक्टर की सलाह लेने में बहुत देरी कर दी। जब उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया गया तो पता चला कि उसे कोडिंग की लत है। फिर उसे इलाज के लिए ड्रग एब्यूज इंफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। डी एडिक्शन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रियम का मामला ना तो अनोखा है और ना ही शॉकिंग। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कोडिन की लत के लिए फेमस है। प्रेजेंट टाइम में मुंबई के यूथ में भी इस लत की मात्रा चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। कफ सिरप में कोडिन भरपूर मात्रा में होता है। हालांकि लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने पर कफ सिरप की लत लग सकती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई में डी एडिक्शन प्रोग्राम में शामिल होने वाले 6 से 15% लोगों में कोडिन या कफ सिरप की लत होती है। 13-14 साल के लोग सबसे ज्यादा कोडिन के आदी होते हैं। वुमन में कोडिन की लत का ट्रेंड मेंस की कंपेयर में ज्यादा है। कोडिन की लत के शिकार हर 10 में से 3 टीनेजर लड़कियां हैं। 5 मिलीलीटर सिरप में 10 मिलीग्राम कोडिन फॉस्फेट होता है। लेकिन अगर कोडिन फॉस्फेट ज्यादा मात्रा में शरीर में चला जाए तो शराब जैसा नशा और ज्यादा नींद होने जैसा लगता है। दवा की दुकानों पर 50 से 100 मिलीलीटर की कफ सिरप की एक बोतल 75 से 100 रुपए में बेची जाती है। चूंकि यह सिर्फ एक स्पेशल किक देता है, इसलिए कई लोग इस सिरप के एडिक्ट हो जाते हैं। मुंबई के एक रिहैब सेंटर के फाउंडर ने कहा, कोडिन की लत के विक्टिम लोग साइलेंट और छिपे हुए होते हैं। यंग लड़कों को कोडिन सीधे या किसी दूसरे टाइप की दवा यानी कफ सिरप के रूप में मिल सकती है, लेकिन लड़कियां कफ सिरप के माध्यम से कोडिन की आदी हो जाती है। यह उनके लिए सबसे इजी होने के साथ साथ सबसे सस्ता भी है। पिछले साल मुंबई में दवा की दुकानों में कफ सिरप की सेल्स पर रोक लगाने के लिए छापेमारी शुरू की थी। बिल या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना 1500 बोतल कफ सिरप बेचने वाले 40 केमिस्टों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कुछ केमिस्ट सिरप की सेल्स से 40 से 50 हजार रुपए तक कमाते हैं। यह प्रॉब्लम सीरियस है। कफ सिरप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कोडिन और नॉन कोडिन। कोडिन वाले कफ सिरप से ज्यादा नींद आती है, इसलिए इसे रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। नॉर्मल कफ सिरप का असर 7 घंटे तक रहता है, जबकि कोडिन कफ सिरप का असर 12 घंटे तक रहता है। टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में कफ सिरप की लत सबसे ज्यादा है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? लंबे समय तक कफ सिरप के इस्तेमाल से गले, होंठ और चेहरे पर सूजन जैसी समस्याएं हो सकती है। बेचैनी, बेहोशी में बोलना, सुस्ती, हाई ब्लड प्रेशर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में कमी, हाथ वाइब्रेट होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कफ सिरप की लत का इलाज 9 महीने या कभी कभी इससे भी ज्यादा टाइम तक चलता है। उन्हें डी एडिक्शन की गोलियां भी दी जाती है। कफ सिरप की लत है या नहीं कैसे जाने? यदि बच्चे के परफॉर्मेंस में अचानक गिरावट आ जाए या क्लास में एब्सेंस या क्लास से निकाल दिए गए हो तो कफ सिरप की लत की जांच की जानी चाहिए। अगर बच्चा एग्जाम में ध्यान नहीं देता है और रेगुलर होमवर्क करने से कतराता है, अचानक दोस्तों का सर्कल बदल जाता है और अलग अलग शौक के और लत वाले लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। कफ सिरप के आदी लोग इसकी बोतल छिपा कर रखते हैं, इसलिए छुपने की आदत भी एक सिग्नल है। बच्चा चिड़चिड़ा, अकेला या लगातार थका हुआ हो जाता है। कफ सिरप की लत क्यों लगती है? कफ सिरप आसानी से अवेलेबल है और प्राइस भी कम है। इसमें कई ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कुछ समय बाद लत बन जाते हैं। देसी विदेशी शराब या नशीली दवाएं महंगी होने के कारण कारीगरों ने नशे का यह नया ऑप्शन ढूंढ लिया है। कारीगरों का कहना है कि कफ सिरप की एक बोतल अंग्रेजी शराब की 1/4 बोतल जितनी नशीली होती है। हालांकि कुछ ही दिनों में 1 या 3 बोतलें खत्म हो जाती हैं। इंडिया में बेचने के लिए अवेलेबल यह दवा केवल सूखी खांसी के लिए है। दवा में एलिमेंट नशीला होने के कारण कारीगर इसका बिंदास इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमदाबाद में एक पान की दुकान पर नशीली कफ सिरप मिली जो आयुर्वेदिक दवा के नाम पर बेची जा रही थी, लेकिन अल्कोहल की मात्रा 14% तक थी। यह आयुर्वेदिक दवा सुनिंद्रा औरिस्टा नाम से बेची जाती थी। 12% से ज्यादा अल्कोहल होने पर पुलिस ने इसे प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अपराध मानते हुए कार्रवाई की है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि इन दवाओं का प्रोडक्शन दमन में होता है। यहाँ तक कि दवा का रैपर और डिजाइन भी प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जैसा बनाया गया है ताकि पुलिस को कोई शक ना हो। इस बारे में बात करते हुए आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि आयुर्वेद में कहीं भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ लोग फेमस जड़ी बूटियों की नकल करके और उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर नकली कफ सिरप बनाते हैं। यह देखना ऑफिशियल्स की ड्यूटी है कि ऐसी हानिकारक घटिया दवाएं बाजार में ना आएं। दूसरी ओर माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे कफ सिरप का अंधाधुंध यूज ना करें।